एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 मेन क्वेश्चन 2 है। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। ये एक एपी दी गई है जिसका आपको सम फाइंड करना है। तो जो पहला टर्म है वो है 7, सेकंड टर्म है 10.5, ठीक है, डैश 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 84। यहाँ पर ये नहीं बताया है कितने टर्म तक निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया था अप टू 11 टर्म, अप टू 12 टर्म, अप टू 15, अप टू 100 टर्म्स, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टर्म निकालनी, मतलब एन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको ए दिया गया है 7, एल दिया गया है आपको 84, एल मतलब ए एन या टी एन भी बोल सकते हो आप। और क्या दिया गया है, डी देख लेते हैं। तो डी हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपका 10.5 माइनस का 7, तो 10.5 हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन में 2 माइनस 7। एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ रहेगा 21 माइनस 7 2 जा 14, तो 14 और 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका डी। चलिए हमको एन निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन या फिर एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं एन लिखूंगा, एल जो है हमारा कितना है 84 है, इज इक्वल टू ए कितना है आपका 7 है, प्लस एन ही निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 अपॉन में 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 यहाँ आएगा 84 माइनस 7, ध्यान दीजिएगा, तो ये बचेगा क्या एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन में 2। 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 अपॉन में है तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। चलिए 7 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 22 प्लस 1 मीन्स 23, तो एन आपका आ गया 23। तो मतलब इस एपी में जो यहाँ पर लिखी गई है उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। अब आपको पूछा है सम्स निकालना है, तो सम कितनों का निकालना है 23 टर्म्स का। तो S23 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 में ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला है तो हम 23 लिख रहे हैं, तो एन है आपका 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, ए है आपका 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी है आपका 7 अपॉन 2, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, ये है 7 अपॉन 2, ठीक है भाई, डी आपके सामने। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 अपॉन 2 को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे 2 7 जा 14 लिखेंगे, प्लस 23 माइनस 1 को लिखेंगे 22 इंटू 7 अपॉन में 2 से इसको काट देना 11 हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ क्लोज करते हैं। 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 11 7 जा 77 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 2 इन ब्रैकेट, अब ये हो जाएगा 7 प्लस 4 11 कैरी 1, ठीक है, 7 प्लस 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 8 प्लस 1 9, 91 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 23 इंटू 91 अपॉन में कितना 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, सिंपल है, 7 2 9 8 2 10 कैरी 2, 2093, तो ये आ गया 2093 बटे में 2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 से भाग दे तो 2093, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 0 मतलब 0, यहाँ पे आएगा 9 2 4 जा 8, बचेगा कितना 1 3 2 6 जा 12, बचेगा 1 कैरी, तो ये आ जाएगा आंसर 1046 कैरी 1/2। ये आ गया आपका एस ऑफ 23, ठीक है, तो ये ऐसे निकालेंगे एस ऑफ 23, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, हमें एपी आइडेंटिफाई करनी, फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी, एन निकालना है, एन इस फॉर्मूले से निकलेगा एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। फिर जब एन निकल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, तो एस एन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो आपके सामने इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 34 दिया है फर्स्ट टर्म प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 10,
ठीक है, हमें इसमें n नहीं पता है लेकिन an पता है। an मतलब लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म क्या है l, और जो कि है 10। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं l कितना है 10, a पता है a कितना है 34। ठीक है, और d पता करना है, तो d का मैंने बता रखा प्यारा सा फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 है आपका 32 माइनस a1 है 34, d आ जाएगा आपका माइनस का 2। बहुत बढ़िया, d आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, और हमें l निकालना है। l के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n निकल जाएगा, तो l है आपका 10, a है आपका 34 प्लस n नहीं पता, d आपका है माइनस का 2। चलिए देखते हैं 10, ये 34 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 24। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 12। तो n बराबर हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 मीन्स 13। n कितना आ गया 13 आ गया। जब n 13 आ गया तो आपको क्या निकालना है sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पीछे कुत्ते भाग रहे भैया, डिस्टर्ब मत होना। तो 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है आपका 34 प्लस n, अब आ गया 13 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है भाई, चलिए SN लिख लेते हैं एक बार और, तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 34 मतलब 68 प्लस 13 माइनस 1 मतलब 12 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 68 प्लस मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे माइनस लगा देते हैं 24। ठीक है, 68 माइनस 24 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, चलिए 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4। अब यहाँ से 4 से इसको काट देते तो हो जाएगा 11, 13 इंटू 11, तो 13 1 जा 13 कैरी। ठीक है, 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 मतलब 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 143, SN आ जाएगा कितना 143। तो भाई ये आपके सामने है, देखिए बड़ा ही गजब का क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है। सबसे पहले L पता चला, यहाँ से A पता चला, यहाँ से D निकाल लिया, L की हेल्प से हमने N निकाल लिया, N निकाला, SN निकाल दिया। ठीक है, आपके सामने फॉर्मूला है, सिंपल पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज 5.3 माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, a है आपका -5 और l है आपका -230। ठीक है, चलिए एक नई मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम जो मेथड अपनाना चाहते हैं, मैं अब तक लंबी मेथड से सॉल्व कराता रहा हूँ, इस बार थोड़ी मेथड चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से a लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा -5, l हो जाएगा -230। बस दरकार क्या है n निकालने की, तो d निकाल लेते हैं पहले। तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है -8 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो हो जाएगा -8 प्लस 5 इट मीन्स माइनस का 3। ये आ गया d आ गया माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l है आपका माइनस का 230 इज इक्वल टू a है आपका माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका माइनस का 3। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 230 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। यहाँ मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा डिवाइड में। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा -225, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू हो जाएगा 76। n की वैल्यू आ गई आपकी 76। मेरे पास एक फॉर्मूला है SN के लिए, देखिएगा, तो SN के लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला जो पिछला फॉर्मूला था हमने उसी से डिराइव किया, तो कोई ऐसे पछताने की बात नहीं कि वो फॉर्मूला लगाया तो गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। तो SN निकालना है, S कितना, n कितना है 76 बराबर 76/2 a आपका कितना है माइनस का 5 प्लस l कितना है माइनस का 230।
चलिए एस 76 निकाल लेते हैं। 76 का हाफ हो जाता है कितना, 35 दूना 70, 6 76 38, 38 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 235। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 38 इंटू माइनस का 235। अब भैया मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 8 5 40, कैरी 4, तो 24 4 28, कैरी 2, 8 2 16 2 18, ठीक है भाई। एक पूरा 3 5 15, फिर 3 3 9 1 10 से ले 3 9 6 1 7। देखिए 7 5 13, 8 5 13, फिर ये हो जाएगा 8 1 9 7 1 8, तो आ जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा एस 76 आ जाएगा आपका माइनस का 8930। तो ये है आपका आंसर, एस एन आ गया आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। बहुत ही लजीज, बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है। देखिए, सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन।